अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफआर ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम किडनी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ किडनी क्या है कि कभी कभी जो एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर्स की वजह से किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, फिर ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज हम एक किडनी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं जो क्या है, किडनी स्टोन्स। तो जिस तरह आपको मालूम है कि किडनी जो है ये बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस को क्या करता है, ये फिल्टर करता है। तो इन सब्सटेंसेस में कौन कौन से हैं? ये फॉर एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है एंड यूरिक एसिड है। तो ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, ये जो ब्लड में यहाँ पर आकर किडनी पिलियर को फिल्टर करते हैं और फिर बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये आयंस है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह है, ये किडनी में जमा होकर थोड़े लार्जर ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं और इनको क्या कहते हैं? फिर किडनी स्टोन्स कहते हैं। तो किडनी स्टोन्स ये कभी कभी छोटे होते हैं और बाहर यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ये फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन है, ये क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और ये फिर यूरिन के साथ बाहर नहीं निकल सकते और जो यूरिनरी ट्रैक्ट हैं इनको ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास किडनी स्टोन्स है। तो यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, नेफ्रोलिथियासिस। तो नेफ्रोलिथियासिस क्या है? द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन्स इन द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलिथियासिस। तो वो इस कंडीशन जहाँ किडनी में जो स्टोन्स हो, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इसको नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। तो जो किडनी स्टोन्स है ये हमारे पास 5 टाइप्स हैं इनके। अब हम इनके जो 5 मेजर टाइप्स हैं इनको पढ़ते हैं। तो किडनी में 5 किस्म के किडनी स्टोन्स हो सकते हैं। तो इनमें क्या है? इनमें कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम एमोनियम फॉस्फेट है, यूरिक एसिड एंड सिस्टीन है। तो ये 5 किस्म के किडनी स्टोन्स बॉडी में हो सकते हैं, कि जो किडनी में हो सकते हैं। तो इनमें जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट मोस्टली जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होते हैं। तो ये स्टोन्स जो है ये किस तरह किडनी में बन जाते हैं, इनके काजेस क्या है? तो इनके कुछ काजेस हैं कि अगर ये जो है हमारे पास कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम एंड एमोनियम फॉस्फेट है, ये अगर किसी बंदे की खुराक में ज्यादा मिकदार में शामिल हो तो ये किडनी जो स्टोन्स है इनके बनने का सबब बन सकते हैं। तो ये जो आयंस है ये कौन से डाइट में ज्यादा होते हैं? ये ग्रीन वेजिटेबल्स, फैट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और जो अदर टोमेटोज है फॉर एग्जांपल, तो इनमें क्या होते हैं? इनमें ज्यादा होते हैं। तो अगर कोई ये चीजें ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनमें ये आयंस ज्यादा मिकदार में होंगे और ये फिर हो सकता है कि इनमें फिर किडनी स्टोन्स बन जाए। इसके अलावा जो एक्सेस विटामिन सी एंड विटामिन डी है, इनके अगर एक्सेस अमाउंट हो बॉडी में तो ये भी किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन में इनकी वजह से फिर किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। इसके अलावा क्या है हमारे पास? रिड्यूस वाटर इनटेक। तो अगर कोई बंदा कम पानी पीता है तो यहाँ पर वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी और जो आयंस है इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो ये फिर यहाँ पर गैदर होकर किडनी स्टोन्स बनाएंगे। इसके अलावा जो यूरिनरी इन्फेक्शन है, कभी कभी यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से यहाँ यूरिन आसानी से नहीं जाता तो वहां पर भी किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन होती हैं। तो ये इनके कुछ काजेस है कि इन वजह से ये किडनी स्टोन्स बनते हैं। इसके अगर किसी की किडनी में किडनी जो स्टोन्स है ये हो तो इनमें कुछ सिम्टम्स हैं। अब ये सिम्टम्स क्या है? पहला तो है सीवियर पेन इन किडनी और लोअर एब्डोमेन।
तो जो लोअर एब्डोमेन है या किडनी है, इनमें सख्त तकलीफ होती है। इसके अलावा नाजिया है, वोमिटिंग है, जो उल्टी आती है इसको, बर्निंग इन द यूरिथ्रा, जो यूरिथ्रा है इनमें जलन होती है। इसके अलावा जो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, एक्सेस यूरिक एसिड इन द ब्लड, तो ये इनके कुछ सिम्टम्स हैं। और इसके अलावा जो एक फुल स्मेल सा आता है यूरिन से, तो ये इनके कुछ सिम्टम्स है। अब इन किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट किस तरह होती है? तो कई तरीकों से इनकी ट्रीटमेंट होती है। पहला जो हम इनकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो अगर किडनी स्टोन्स जो है ये छोटे छोटे हो, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं? डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, के ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ताकि ये जो छोटे छोटे स्टोन्स है ये फिर यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट हो जाए, बाहर रिमूव हो जाए। तो इसके अलावा जो सर्जरी है, सर्जरी की मदद से भी ये जो स्टोन्स है ये किडनी से या यूरिटर से, यूरिनरी ब्लैडर से, इनके ऑपरेशन करके, सर्जरी करके इन स्टोन्स को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास सबसे मॉडर्न मोस्ट रिसेंट मेथड है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने का, वो क्या है हमारे पास? वो लिथोट्रिप्सी है। तो लिथोट्रिप्सी में क्या होता है कि यहाँ पर एक मशीन होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिनको लिथोट्रिप्टर कहते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो लिथोट्रिप्टर मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल किडनी है, ये बॉडी का जो एब्डोमिनल वॉल है ये है। तो ये जो लिथोट्रिप्टर है ये बॉडी के एब्डोमिनल वॉल के साथ, ये फॉर एग्जांपल मशीन है, लिथोट्रिप्टर है, तो ये इनके बॉडी वॉल के साथ लगा दिया जाता है और इनसे जो किडनी स्टोन्स है इन पर फोकस किया जाता है, इनको टारगेट कर दिया जाता है। तो इस जो ये इंस्ट्रूमेंट है लिथोट्रिप्टर, यहां से शॉक वेव्स, तो यहां से जो है शॉक वेव्स जो है ये रिलीज कर दिए जाते हैं। तो इन शॉक वेव्स की वजह से ये किडनी जो स्टोन्स है इनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर दिया जाता है, इनकी ब्रोकन डाउन हो जाती है छोटे छोटे पीसेस में, और ये फिर यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो ये था छोटा सा टॉपिक अबाउट किडनी स्टोन्स। इसके अलावा जो एक दूसरा ट्रीटमेंट में ही इनका, लेकिन चलो यहाँ पर ये एक काफी है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।